हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। मैंने काफ़ी दिन पहले अराउंड 6 मंथ बिफोर एक वीडियो बनाया था और उसके बाद किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उस पर मुझे बहुत सारे इनपुट्स आए थे। जैसे कि मैंने कर्सर को हाईलाइट नहीं किया हुआ था तो वो कर्सर नहीं दिखता था, प्लस कि भाई कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप पे, आप लोग जो भी मेरे से लिंक में थे, उन्होंने बताया कि आप मतलब स्टार्टिंग से शुरू करो। तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने एज ए ट्रायल लिया था कि कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे करना है और क्या वे होना चाहिए। तो उस सब के लिए बनाया था मैंने। और अगर आप में से किसी को भी ये जानना हो कि मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए या इधर रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। मैं जो टूल यूज करता हूँ उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और वो कम्प्लीटली फ्री है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा एजेंडा है, तो इसमें हम कंप्लीट क्या है, और उसमें ये भी बताया था कि भाई आपने कुछ ऐसा नहीं बताया कि नेविजन क्या है, वाई वी यूज़। तो मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि वो वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ट्रायल था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, तो कंपनी नेम स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो पता लगती है कि किसका प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और व्हाट इज़ ईआरपी। ईआरपी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। तो उसी से पता लग रहा है एंटरप्राइजेस मीन्स एंटरप्राइजेस लेवल पर हमारा प्लानिंग। तो अभी हम एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, तो हम ईआरपी आप सभी ने, और हो सकता है जो कि कुछ न्यू पर्सन्स हों, जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स हों, जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि एवरी कंपनी जो भी मतलब एक अच्छे लेवल पर है वो सभी ईआरपी यूज़ करते हैं, और छोटे लेवल की कंपनीज भी ईआरपी यूज़ करती हैं। बट उसमें यह होता है कि बड़े लेवल की कंपनीज जो होती हैं वो बड़े लेवल का ईआरपी यूज़ करते हैं, और छोटे लेवल की कंपनीज जो होते हैं वो थोड़ा छोटे लेवल का ईआरपी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें आपका कॉस्टिंग पार्ट भी वैसे होता है, आपको मैन पावर भी उतना ही चाहिए होता है। तो ईआरपी में आपका सारा डेटाबेस, पूरी कंपनी का डेटाबेस, जो भी आपके ग्राउंड लेवल पे मतलब फिजिकली होता है कि आपका कुछ, आप सभी को पता है कंपनी क्या करती है। कंपनी कुछ ना कुछ काम करती है। सपोज वो कुछ किसी से परचेज करेंगे, कुछ बनाएंगे, उसको फिर वो सेल कर देंगे, फिर कस्टमर्स पे उसके अगेंस्ट में पेमेंट लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ईआरपी अगर आप मतलब प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो आपका एक रेप्लिका होता है। मतलब जो भी आपका फिजिकल प्रोसेस हो रहा है आपके कंपनी के अंदर, आपके सपोज एम्प्लॉयज़ आते हैं, एम्प्लॉयज़ जाते हैं, कौन क्या करता है, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। मतलब आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका ईआरपी में आप ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मास्टर आपने अलग से मेंटेन करा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, तो मेरा समरी में यही होगा कि ईआरपी में आपके सभी क्या हो रहा है, कंपनी में क्या बन रहा है, कौन से प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है, क्या आप परचेज करते हैं, क्या आप सेल करते हैं, मीन्स बनाने में क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका वेयर हाउस कहाँ है, आपका स्टॉक कहाँ रखा हुआ है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइनेंस में आपका किस वेंडर को आपका कितना पेमेंट जाना है, आपको किससे, किस कस्टमर से कितना पेमेंट आना है, वो सारा का सारा डाटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स जो आपकी फाइनल बैलेंस शीट होती है, आपकी इन्वेंट्री का क्या क्लोजिंग है, आप सारा का सारा उससे देख सकते हैं। तो आपको और रियल टाइम पे आप उसको डाटा आपको मिल जाता है। तो अगर मैं कुछ बड़े ईआरपीज़ के ना बात करूं, तो जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, जैसे कि एसएपी है, वो एक मीन्स वर्ल्ड नंबर 1 ईआरपीज़ में आता है। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का ईआरपी भी अच्छे लेवल पर है, जो कि हम
माइक्रोसॉफ्ट AX है, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन है, जो कि अभी D365 में कन्वर्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने AX को, और इसका नेविजन का बिजनेस सेंट्रल मीन्स वो एक अपने आप में दूसरा वर्जन आ गया है, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, और वो अभी पता भी नहीं कि वो कभी तक इंडिया में मतलब कब आएगा। आफ्टर लॉकडाउन में भी इन 2021 में हम देख सकते हैं मे बी, बट नॉट श्योर। तो अभी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जो भी मेरे टच में थे उनसे बात हुआ तो वो ऐसा बता लगा। एल्स अभी हम बात करते हैं कि हम मतलब हम इसमें पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हम इसमें पूरा बताएंगे कि मास्टर्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और मास्टर्स किसी भी सिस्टम का, मास्टर से सुनने से ही समझ में आता है कि मास्टर मीन्स मास्टर क्रिएट करना बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन का काम होता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो आपका सारा डाटा भी गलत हो जाएगा। जस्ट लाइक ए मास्टर आपके सिस्टम में इस तरीके से होते हैं जैसे कि हम घर बनाते हैं, उसमें हमारे पिलर्स होते हैं, तो बेसिकली पिलर होते हैं। अगर आपका पिलर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपका घर भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जो कि आप जानते हैं कि उसको मीन्स करेक्ट करना बहुत ही बाद में टफ काम होता है। मान लो एक घर बन गया और उसका एक पिलर टेढ़ा है या कुछ है, तो आज की डेट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो वो एक अलग बात है, बट आप फिर भी उसके लिए आपको एक अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेस्ट है कि उसको क्रिएट करते टाइम बहुत ही सावधानी से आप क्रिएट करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं कि हम इसमें शुरू से लेके और आखिर तक का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इसमें प्लान कर रहे हैं कि वीक में हम आपको 2 वीडियोस डालें और इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करें। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। पहले हम पूरा प्रोसेस की मास्टर्स कैसे क्रिएट होते हैं, सेटअप्स कैसे क्रिएट होते हैं, रोल्स क्या होता है, मतलब इन सब का। तो हम चलते हैं अपना प्लानिंग, और ऑलरेडी हम आइटम मास्टर पे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू, और आपका नंबर सीरीज ऑलरेडी आप यहाँ से जाके अगर आपने मल्टीपल नंबर सीरीज लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल नंबर सीरीज चल रहा है कि इन्होंने, ये डेमो डेटाबेस है बेसिकली, तो इसके लिए अलग से है, पेंट के लिए अलग से है, लॉज हार्डवेयर अलग से, फिनिश्ड अलग से, असेंबली अलग से। तो ये यहाँ पे इस तरीके से है, आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं कि RM की सीरीज़ RM से शुरू होगी, PM की सीरीज़ PM से शुरू होगी, और CN की सीरीज CN से, FG की FG से, SF की SF से, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपका IT वाले ERP मैनेज करते हैं उन सब के हाथ में वो रोल्स एंड परमिशन होते हैं, तो वो लोग उनको उस तरीके से आप कह सकते हैं तो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। वैसे मास्टर्स मेजरली IT से क्रिएट होते हैं, तो उन सबको वो पता होता है, वो कंपनी के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो अभी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा आइटम नंबर आ जाते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं जो भी हमें, जैसे कि कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है, कुछ लोग एक्सेल सीट भेजते हैं, कुछ एक्सेल सीट का फॉर्मेट रखते हैं, उसी में वो लोग मैक्सिमम होते हैं। तो हम इसमें अभी डाल देते हैं यहाँ पे टेस्ट आइटम, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, जैसा कि अभी जानते हैं कि ये केजी होगा, क्या होगा क्या होगा, तो हम इसको पीसेस ले लेते हैं यहाँ पे। अभी हम चलते हैं आइटम कैटेगरी। तो आइटम कैटेगरी बेसिकली आपकी किस कैटेगरी का आइटम है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनी हुई है। जैसे कि हमारा फर्नीचर है तो हम फर्नीचर ले लेते हैं। यहाँ पे ये फर्नीचर में क्या है, अगर मान लो आपकी कंपनी है वो फर्नीचर में डील करती है, एक और दूसरे सेगमेंट में डील करती है, एक थर्ड में ही करती है, तो कैटेगरी मीन्स किस कैटेगरी, उसकी मेन कैटेगरी क्या है और उसकी सब कैटेगरी क्या है। फर्नीचर में जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और आप ये क्रिएट भी करा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती, बट हाँ करेक्टर का लिमिटेशंस होता है कि कोड है तो आप एक लिमिट में रख सकते हैं कि 10 है तो 10 रख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं। तो यहाँ पे टेबल है, डेस्क है, चेयर है, तो इससे आइडेंटिफाई होगा। तो हमने इसको डेस्क ले लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टॉक वार्निंग ब्लॉक्ड का भी बटन आता है। ब्लॉक्ड, अगर आपका आइटम ब्लॉक होगा
तो आप इसको कहीं भी सेलेक्ट करने जाएंगे या पोस्ट करने जाएंगे तो ये पोस्ट नहीं होगा। तो ब्लॉक्ड हम अभी इसको कर देते हैं। तो ये थंब रूल होता है कि आप जब भी आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको ब्लॉक करके रखें। पूरा टेस्ट करने के बाद ही मेकर चेकर कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्रिएट करे और सेकंड पर्सन उसको वेरीफाई करके अनब्लॉक करे। स्टॉक वार्निंग आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टॉक वार्निंग, अगर आप इस आइटम को किसी भी बाद में जब हम आएंगे इसका यूज़ मैं बता देता हूँ, वैसे अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए वहाँ पे। स्टॉक वार्निंग, अगर हम इसका कोई भी सेल ऑर्डर बनाने जाएंगे तो हमें ये स्टॉक वार्निंग दे देगा कि अभी कितना हमारे पास में स्टॉक में है, किस लोकेशन पर। तो उसके लिए है प्रिवेंट नेगेटिव इन्वेंट्री, डिफ़ॉल्ट नो होता है। तो सिस्टम में ये 9 तक नहीं आता था फीचर, 13 में भी नहीं था नविजन में। R2 से उन्होंने फीचर दिया कि इसको प्रिवेंट नेगेटिव इन्वेंट्री, क्योंकि होता क्या था कि सिस्टम में नेगेटिव इन्वेंट्री चली जाएगी अगर आपका कोई आइटम विदाउट लॉट है तो विद लॉट वाले आइटम पे नेगेटिव इन्वेंट्री इसलिए नहीं जाता क्योंकि लॉट ही नहीं होगा तो सिस्टम कहाँ से इन्वेंट्री नेगेटिव आएगा। तो विदाउट लॉट वालों पे और बैच वाले आइटम पे आपका इन्वेंट्री नेगेटिव चला जाता था। तो ये डिफ़ॉल्ट नो आता है, ये अच्छा फीचर है। आप इसको नो कर सकते हैं तो नो ही रहने दें। डिफ़ॉल्ट डाटा आप इसको हटा भी सकते हैं कार्ड से। उसके बाद में हम आते हैं, आपने देखा ये दो चीज़ें, आपका जनरल प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप और आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप। ये आपका जो टेम्पलेट था उस पर फिक्स था कैटेगरी के टेम्पलेट पे, तो सिस्टम ने यहाँ पे खुद से फिल कर दिया, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जीएसटी ग्रुप कोड, क्योंकि अब जीएसटी है तो हम जीएसटी ग्रुप कोड स्टैंडर्ड सिस्टम है यहाँ पे इस तरीके से खोला हुआ है 098 इस तरीके से SAS 1 वो सब। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अभी इन्हीं को ले लेते हैं। आप इसमें इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि GST 5% है, GST 18% है, GST 12% है, वो एज़ पर कंपनी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये जीएसटी ग्रुप कोड का टाइप है सर्विस और गुड्स। तो हम यहाँ गुड्स है हमारा, तो हम यहाँ पे गुड्स ले लेंगे। HSN कोड यहाँ यहीं पर आपका आइटम कि आपको इसका जीएसटी क्लेम करना है या अपनी कॉस्ट में लोड करना है। अगर आपको इसका जीएसटी इनपुट लेना होगा तो आपको अवेलमेंट करना होगा, और अगर इसको अपनी कॉस्ट में लोड करना है मीन्स जो वेंडर ने आपको टैक्स लगाया है, आप उसका कुछ कैटेगरी जीएसटी में ऐसी हैं जिनका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से या जो भी आइटम क्रिएट करा रहे हैं वो आपको उसी टाइम पे बता देंगे। तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे HSN कोड, ये आपको सभी डिटेलें वहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जम्प्टेड, अगर ये जीएसटी में एग्जम्प्टेड आइटम है आपका तो एग्जम्प्टेड नहीं है तो छोड़ देते हैं। अलाउ इनवॉइस डिस्काउंट, अगर ये डिफ़ॉल्ट चेक आएगा, अगर आप चाहते हैं ये हम आगे इसका पर्पज़ बताएंगे कि क्या होता है जब हम आपको सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर इस आइटम पे बताएंगे तो ये उस टाइम पे आपको काम में आएगा। बेसिकली डिस्काउंट से क्लियर हो रहा है कि डिस्काउंट है। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा परचेज़ का आइटम है या हमारा प्रोडक्शन का आइटम है, तो हम यहाँ पे परचेज कर देते हैं। यहाँ पे परचेज यूनिट ऑफ मेजर, हम यहाँ पे बेस यूनिट मेजर मेरा कुछ डिफरेंट हो सकता है और मेरा परचेज यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट हो सकता है, वैसे ही मेरा सेल यूनिट ऑफ मेजर भी डिफरेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे अभी परचेज यूनिट ऑफ मेजर PCG रखते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं क्योंकि आपको अभी इजी रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे फील्ड होते हैं लेकिन इनका मैं बाद में आपको बताऊँगा, जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा समझना और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा लंबा हम लॉन्ग नहीं करेंगे इस वीडियो को, तो वो देखने में भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा।
क्योंकि किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता और कहते हैं बोर कर रहे हैं। यहाँ पे राउंडिंग प्रिसीजन है, ये है आपका कि सिस्टम आपका राउंडिंग किस लेवल तक करेगा। तो हम मेजरली इसमें जो राउंडिंग प्रिसीजन आपका चलता है, हम जो रखते हैं मेजरली नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ जो यूज़ करती हैं उसको इस तरीके से हम उसको डाल देते हैं। इसका होता है कि आपका जैसे कि जब इस आइटम को आप कंपोनेंट लेवल पे या कहीं पे भी किसी BOM में यूज़ करेंगे तो जो उसका राउंडिंग है, बेसिकली जो क्वांटिटी है सिस्टम कहाँ तक उसको राउंड करे, तो ये वो है उसका। यहाँ पे हम फिनिशिंग मेथड मैनुअल रखते हैं कि मेक टू स्टॉक आइटम है हमारा, ये सब हम एडवांस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे चलते हैं इसका आइटम ट्रैकिंग कोड। आइटम ट्रैकिंग कोड में हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा जो आइटम है ये विदाउट बैच का आइटम है या हमारा विद बैच का आइटम है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारा लॉट का आइटम दे दिया हमने, एक्सपायरेशन कैलकुलेशन कि इस आइटम का मेरा एक्सपायरी से कितने दिन बाद का एक्सपायरी होगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे 2 years। आप यहाँ पे लॉट नंबर सीरीज भी चला सकते हैं और आप कुछ लोग वेंडर वाली नंबर सीरीज यूज़ करते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे हम देखते हैं, हम वेंडर वाला लॉट यूज़ करेंगे। बेसिकली फार्मा एंड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब में जो भी लॉट वो वेंडर से परचेज करते हैं उसी को अपना बैच आगे रखते हैं, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट पे भी प्रिंट होता है फिजिकली और वो लॉ का भी रिक्वायरमेंट होता है कि आप किस बैच का मटेरियल दे रहे हैं एंड ऑल, कल क्योंकि उसमें एक्सपायरी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी को हार्म हो सकता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो हम अभी इसको यहाँ पे बहुत सारे फील्ड हैं जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रैप आइटम है, कैपिटल आइटम है, फिक्स एसेट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, प्राइस इंक्लूसिव टैक्स है, MRP वैल्यू है, और भी अदर्स फील्ड हैं जो कि मैंने अभी ऊपर नहीं बताए हैं। वो इसीलिए नहीं बताए हैं, अभी आप बस थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे फील्ड्स अभी आपको 0 0 दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने अभी वही बताया कि जो बेसिक के लिए नीड होता है।